हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में, एक नए एपिसोड में, नए चैप्टर में, नए क्या बोलेंगे इसको कुछ भी बोलो, खाली वीडियो अपलोड होने का है। हाँ। बस खाली वीडियो बनाने का नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, परफेक्ट बनने के चक्कर में एक प्रोसेस को डिले करते जा रहे हैं, बिल्कुल इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की टॉपिक रहेगी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो लोग हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, मैं कल से शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा या कल से कुछ डाइटिंग करूंगा, लेकिन ये कल के ऊपर जब भी जो सोचते हैं ना वो कल आता ही नहीं। कल आ नहीं तो आज है तो आज से शुरू करें। आप कल करे सो आज कर, कौन बोले थे तो अब पल में परले हो जाएगी बहुत करेगा कब। किसका? कबीर। कबीर का दोहा। ठीक है, तो हमारी अभी सूरत हो गई है काली, क्योंकि है हमारे पीछे सूरज और सामने के पीछे आ जाता है, बिल्कुल उसको कर देता है काला काला। ठीक है, वो सब बात की बातें हैं। तो फिर से एक बार टॉपिक पे आते हैं हम। हाँ बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना सही नहीं है और नहीं होना चाहिए। आपको आपके काम आपको खुद करने चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिपेंड होता है किसी और के ऊपर तो उसके काम अधूरे रह जाते हैं। तो एक मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक जंगल के अंदर चिड़ियों का एक घोंसला था। चिड़ियों का घोंसला था, ठीक है। फार्म हाउस के अंदर, बस जंगल नहीं, फार्म हाउस। एक शख्स का वो फार्म हाउस था, तो उसमें एक चिड़ियों का घोंसला था जहाँ छोटी छोटी चिड़ियां चिलचिलाती और उनको कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, तो इसलिए जी। तो सब आप कहाँ पर थे? हम थे एक स्टोरी सुना रहे थे, चिड़ियों की स्टोरी। ठीक है, एक चिड़ी थी और उसके 4 बच्चे एक घोंसले में रहा करते थे। ठीक है। तो वो एक फार्म हाउस में एक उसका घोंसला बना हुआ था। तो एक दिन फार्म हाउस का ओनर आता है और कहता है कि कल मैं यहाँ के पूरे झाड़ काट दूंगा। ओके। कैसे काटूंगा? मैंने अपने बेटे को बताया है कि वो कल आके मेरा बेटा इसको काट देगा। ठीक है। वो चीज चले जाता है। बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं और माँ जाती है खाना लाने के लिए जंगल में। जब माँ वापस लौट कर आती है तो बच्चे पूछते हैं मम्मी 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 मम्मी। हाँ, अच्छा। कि ये एक फार्म हाउस ओनर आया था और वो बता रहा था कि कल उसका बेटा आकर यहाँ के पूरे झाड़ काट देंगे, हमारा घोंसला क्या जाएगा, हम मर जाएंगे। तो मम्मी इग्नोर करती है, बच्चों को समझाती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तो फिर से अच्छा रहने लगते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है। कोई उसका बेटा आया ना, उसका झाड़ कटा ना, उनका घोंसला खराब हुआ। फिर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद फिर से फार्म हाउस ओनर आता है। हाँ, मैं ये बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ ये झाड़ काटने की। कल मैं कॉन्ट्रैक्टर को लेके आऊंगा और ये झाड़ कटवा दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को भिजाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर उसको काट देगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर माँ नहीं रहती। बच्चे बात सुनते हैं, फिर माँ आ जाती है। माँ आते फिर से रोते रहते बच्चे, मम्मी 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 मम्मी। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्या हुआ बताओ। तो फिर से एक बार आया था वो ओनर। अब तो कह रहा था कि कल कॉन्ट्रैक्टर को भिजाएगा और वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा झाड़ काट देगा, हमारा घोंसला टूट जाएगा, मम्मी हम क्या करें। तो फिर मम्मी बच्चों को समझाती है, डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। फिर 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 1 हफ्ता गुजर जाता है, कोई नहीं आया, ना झाड़ कटा ना घोंसला टूटा, कोई आया। फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर से फार्म हाउस ओनर आता है। ठीक है, ये तो बहुत दिन से प्लान था, ये झाड़ को काटना है। अभी किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं कल खुद आऊंगा कूड़ा लेकर और मैं खुद काट दूंगा। बच्चे बात सुनते हैं। फिर मम्मी आती जंगल से, फिर से चिल्लाते मम्मी 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 मम्मी। अभी तो वो आया था फार्म हाउस ओनर, अब तो बोला कि वो खुद आके कल काट देगा। तो मम्मी क्या करती, समझ जाती, ठीक है चलो हमें आज ही रात को यहाँ से खाली करना पड़ेगा, दूसरे झाड़ में जाके हम घोंसला बनाएंगे। तो बच्चों को लेके चले जाती। बच्चे पूछते मम्मी हम इससे पहले भी बताए, बहुत डर गए थे, रो रहे थे भी, लेकिन आप पहले एक्शन नहीं लिए, अभी क्यों एक्शन इतना इंस्टेंटली लिए आप मम्मी। तो मम्मी बताती है पहले वो किसी और के ऊपर डिपेंड था, अभी वो खुद करने लगा। तो उसको भरोसा आ गया कि ये अभी तो काट ही देगा,
तो इसलिए मैंने अपना घोंसला शिफ्ट कर लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे दोस्तों कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपके काम अधूरे रह जाते हैं, काम बनते नहीं है। तो इंडिपेंडेंट बनिए आप, अपने काम खुद से कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। ठीक तो है, ये मॉरल है आपकी स्टोरी बिल्कुल। बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। ये मैंने स्टोरी सुनाई आपको। बुक का नाम था द आर्ट ऑफ लेजीनेस। The Art of Laziness। यस। तो ये वन ऑफ द स्टोरीज इन दैट बुक। हाँ, यस। अच्छा, इसमें से एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। तो ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरीज के लिए आप हमारे उमर भाई को फॉलो करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।